So hello everyone, welcome back to this channel. Today we are going to talk about listening. Listening is quite easy module, but कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है listening को सॉल्व करने के लिए. बट उस तरीके से मैंने एक बहुत सारी लंबी लिस्ट बनाई है टिप्स एंड टेक्निक्स की. कल रात को बैठ के मैंने पूरा बहुत अच्छे तरीके से एक इम्पोर्टेंट टिप्स बनाई है जो कि स्टूडेंट्स को हेल्पफुल होंगी किसी न किसी तरीके में, चाहे वो अपनी लिसनिंग को सॉल्व करें चाहे वो अपने रीडिंग को सॉल्व करें. बिकॉज टुडे आई एम टोटली फोकसिंग ऑन लिसनिंग. और वन एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ. मैंने अब एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है आईएलटीएस ट्यूटोरियल्स, जिसमें मैं अपने सारे आईएलटीएस के जो मॉड्यूल्स हैं उनकी ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशंस जो हैं जो मेरी वीडियोस में बताई गई हैं, मैं उसमें सारी प्लेलिस्ट बना दूंगा उसकी, जिसमें आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा सर्च करने के लिए कि कौन सी वीडियो you want to see at that particular time. So let's come down to listening. Listening particularly, first of all I will give you a short review about that. Listening का क्या है? Listening एक 4 sections का पार्ट है, जिसमें अगर हम फर्स्ट सेक्शन को देखें तो वो बहुत easy होता है, easy to solve होता है. जब हम सेक्शन 2, 3, 4 की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है. उसी को ही हमने टैकल करने के बारे में सोचना है. मैंने कैसे प्रैक्टिस की अपनी लिसनिंग में, मेरी लिसनिंग में क्या आया था, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. ये मेरी जो लिसनिंग है उसमें बहुत सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, जैसे हम कहते हैं एमसीक्यूज, मैचिंग. मुझे थोड़ा ट्रिकी लगते हैं वो, बिकॉज आई थिंक दे आर क्वाइट मोल्डी एंड क्वाइट डिफरेंट सिनोनिम्स दैट आई यूज. बट उसकी कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ताकि हम लिसनिंग में 7 और अबव बैंड ला सकें, जो कि बहुत इजी टास्क है, सारे ले आते हैं और पर हमने उससे ज्यादा लेकर आने. तो उसके कुछ सबसे पहली जो चीजें हैं, लिसनिंग का पेपर, उसमें आपको अबाउट 30 to 40 अप्रोक्सीमेटली मिनट्स होते हैं पूरी लिसनिंग को थॉरली सॉल्व करने के लिए जब वो लिसनिंग बोलते हैं. और आई थिंक 10 मिनट्स लास्ट में बच जाते हैं अपने आंसर्स वगैरह लिखने के लिए आंसर शीट पर. सो हमने उस चीजों को कैसे यूटिलाइज करना है. तो पहली चीज, आप हमेशा यूज करें कैपिटल लेटर्स, बिकॉज दीज लेटर्स आर क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंडेबल फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकेंडली, जो कंप्यूटराइज चेकिंग होती है उसमें प्रायोरिटी दी जाती है आपके क्लियर आंसर्स को. अगर आपके आंसर्स बिग लेटर्स में होंगे तो आई थिंक दे आर क्वाइट इजी टू हैंडल by the computer as well. So use capital letters for every question answer, and I think that will be quite easy for you rather than writing some small letters. मेरे फ्रेंड्स में क्या हुआ था कि मेरे फ्रेंड्स ने अब स्मॉल लेटर यूज कर दिए थे, जिसके उसके 6.5 आ गए थे पिछले टेस्ट में, जो कि एक बैंड किलर है. आई थिंक अगर आप बिग लेटर्स लिखते हो तो वो क्वाइट इजी भी है. सो पहली चीज तो है ये कि आप प्रैक्टिस करो बिग लेटर्स को लिखने में. सेकंड चीज जो है, सिंगुलर और प्लूरल्स का ध्यान जरूर रखिए. सिंगुलर मीन्स अ बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक इफ आई गिव यू एग्जांपल, ही इज अ डैश. अब लिसनिंग में आया है ही इज अ डैश. अ मीन्स कोई भी सिंगुलर होगा, अ सिंगर, लाइक a painter. Okay, so this word is quite important. Now secondly, the second word is an or articles are very important, because if the word written beforehand of the blank is an, it is particularly the indicator of articles like a, e, i, o, u. a, e, i, o, u से ही एक अगला वर्ड बनेगा जो कि आपकी ब्लैंक का आंसर होगा. तो वो भी एक डायरेक्शन है टुवर्ड्स द आंसर. थर्ड चीज जो है,
वो है टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम मैनेजमेंट में बहुत फंसते हैं, जिसमें आपका क्या होता है, आप सारी लिसनिंग को पढ़ना चाहते हैं और थॉरली रीड करना चाहते हैं बिफोर हैंड, जब वो सेक्शन स्टार्ट हो तो वो कैसे किया जाए। अब देखिए, पहले आपको 10 मिनट्स मिलते हैं आपके सेक्शन 1 को सॉल्व करने के लिए। जब आपको 1 मिनट मिलता है, आपने क्वेश्चन रीड को कर लिया, सेक्शन 1 खत्म। बाद में वो देते हैं आपको अपना सेक्शन 1 का रिव्यू लेने के लिए कि क्या आपने आंसर सही लिखे हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, आप उन आंसर्स को मत देखो, आप सेकंड सेक्शन की तरफ आगे बढ़ो और क्वेश्चंस को रीड करो, जिससे आपको बहुत इम्पोर्टेंस मिलेगी। बिकॉज अगर आप उन क्वेश्चंस को दो बारी रीड कर लोगे, जो कि देन क्वाइट इजी हो जाएगा आपके लिए, तो आपको आंसर्स मिलना बहुत कंपैरेटिवली अबाउट इजी हो जाएगा। और आई थिंक दिस ट्रिक रियली बी हेल्पफुल टू एवरीवन। सो तीसरी जो है वो है स्पेलिंग मिस्टेक्स। अब आपके जो लास्ट में 10 मिनट्स बच जाते हैं, उसको आप कैसे यूटिलाइज करते हो। पहले 5 मिनट में आपने अपने आंसर्स लिख लिए, दूसरे 5 मिनट में आपने अपने सारे जो क्वेश्चंस वर्ड्स लिखे हैं वो ध्यान से पढ़ने, जिससे क्या होगा कि आप अपनी स्पेलिंग को चेक कर सकते हो। स्पेलिंग चेक होंगे तो आपकी गलतियां कम होंगी, बैंड किल नहीं होंगे। ओके, सो लास्ट आता है हमारे डायग्राम और कुछ मैप टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फ्लो चार्ट वगैरह हो गया, तो वो कैसे सॉल्व किया जाए। डायग्राम और मैप बहुत इजी चीजें हैं। जहां पर आपकी स्टार्टिंग हो रही है मैप या डायग्राम की, उस पर अपनी पेंसिल रख लें और वहां से अपने आंसर नोट करते करते जाएं, बिकॉज वो वाले आंसर जो है वहां से सीरीज में होते। लाइक एक मैप में आपकी एंट्रेंस बताई हुई है, अगर एंट्रेंस बताई हुई है तो वो एंट्रेंस से ही स्टार्ट करेंगे। जब आप अपनी पेंसिल लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की तरफ घुमाएंगे तो आप अपनी पेंसिल का मार्क भी उसी तरफ ही लगाएंगे, जो कि आई थिंक एक इम्पोर्टेंट चीज है। एक मैप या फिर एक डायग्राम को भी सॉल्व करने के लिए बहुत सारी ऐसी डायग्राम्स होती है तो क्वाइट ट्रिकी होती हैं, तो ये मेथड बहुत इजी हमें मैप को सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा। अब बात करते हैं हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को या फिर अपने लिसनिंग को इम्प्रूव कैसे करें, जो कि मेन पॉइंट है कि हम अब 6 या 6.5 पर है, हमें 7.5 to 8 तक जाना है, वो कैसे जाएं। मेरा ये था कि मैं स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे आई थिंक 6 to 6.5 आते थे, बट मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज था कि मेरे बैंड ज्यादा क्यों नहीं आ रहे। तो उसका रीजन है मेरी कंसंट्रेशन और डेडिकेशन उस वर्क पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक लिसनिंग को ध्यान से सुन ही नहीं रहे तो बैंड कैसे आएंगे। इफ we read the question 2 or 3 times, it's okay, and we are listening to the proper speaking or listening that the audio, I think that will not be a necessary part. What is necessary is your concentration. आप एक ऑडियो को कैसे ध्यान से सुनते हैं वो मैटर करता है। अब तीसरी चीज आती है आपकी रीडिंग पर। रीडिंग, because I think reading newspapers are quite important, particularly the articles and some big paragraphs, so that बहुत सारे पेपर्स आते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स एंड ट्रिब्यून में भी कुछ ऐसे टेबल्स आते हैं जो कि आपके हेल्पफुल हैं। इन टेबल्स को सॉल्व करने के लिए आपको ये एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कौन सा आर्टिकल, कौन सा मॉडल, कौन सी प्रेपोजिशन यूज होगी। ओके, सो नाउ थर्ड चीज ये है ऑब्वियस, प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। सो ये टोटली इंडिकेट करता है कि आप एक पर्टिकुलर चीज को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप बार बार उसकी चीज की प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए हेल्पफुल होगा, और जिससे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैंने इतनी सारी चीज सॉल्व कर ली, अब मेरे को टिप्स एंड टेक्निक्स पता है सारी, उस पर्टिकुलर चीज को मैं कैसे सॉल्व करूं। सो प्रैक्टिस। ओके, नाउ फोर्थ चीज जो है
एक चैनल है जिसमें बहुत सारी लिसनिंग्स आती हैं, लिसनिंग टेस्ट आते हैं जो कि सेम टू सेम एग्जाम की तरह ही होते हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देंगे। मेक श्योर यू चेक दिस चैनल एंड सॉल्व सम लिसनिंग्स from that particular channel. That can really be helpful, 100% I'm sure that, because if you do 2 listenings in one day, it will be beneficial. So fourth thing, आप हमेशा अपनी वेब सीरीज, इंग्लिश स्टोरीज या मूवीज देखिए। Every country has their own accent. I think you should see Canadian or your London movies जो होती है ना, वो वाली देखिए, because हर एक जगह का अपना एक accent होता है। तो अगर आप कैनेडियन accent देखोगे शायद वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा ज्यादा। सो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वेब सीरीज या मूवीज देखिए इन कैनेडियन एसेंट में। सो ये चीजें थी जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। आई थिंक एक टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने जैसे बताई हैं आपको, जो कि आपके लिए आई थिंक हेल्पफुल भी होंगी कुछ चीजों को सॉल्व करने के लिए, और बहुत सारी इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी थोड़ा डिफिकल्ट या ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो कीप इन टच विद दिस चैनल, मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड कमेंट एज वेल, एंड आई थिंक आई रिसीव about 10 thumbs up or comments from your side. I'm expecting that, so thank you, and make sure you subscribe this channel as well. So bye.